हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे से होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ की हिंदी पाठ्य पुस्तक का 13 चैप्टर विच इज भारत का शीश। ये कविता है और इसे कविता की तरह पढ़ेंगे। युग युग से है अपने पथ पर देखो कैसा खड़ा हिमालय। युग युग से यानी कि कितने सालों से आपने देखा होगा, जो हिमालय है, जो पर्वत है, वो अपने ही पथ पर खड़ा हुआ है। वो हिलता नहीं, एक जगह ही स्थिर है और डिगता कभी ना अपने प्रण से। मतलब डिगना मतलब होता है कि अपने प्रण को छोड़कर कुछ और कर लेना। तो वो अपने प्रण पर जो उसने संकल्प लिया है उस पे अड़ा रहता है। और रहता प्रण पर अड़ा हिमालय, तो अपने प्रण पर हमेशा अड़ा रहता है। यानी कि वो उसने प्रण ले रखा है तो उसे वो फॉलो करता है और उसे उस पर अड़ा रहता है। जो जो भी उसके सामने बाधाएं आती हैं, जो भी संकट आते हैं, वो उसे हिला नहीं पाते। उन सब से ही लड़ा हिमालय, उन सब से भी हिमालय लड़ चुका है, लड़ता है और अपने प्रण पर कायम रहता है। इसलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। इसी वजह से कि वो अपने प्रण पर अड़ा रहता है, इसी वजह से वो हुआ सभी से बड़ा हिमालय। तो सभी से बड़ा इसलिए हिमालय को माना गया है। अगर न करता काम कभी कुछ, रहता हरदम पड़ा हिमालय। अगर अगर ये हिमालय अपने संकल्पों को पूरा नहीं करता, अपने दृढ़ को पूरा नहीं करता, अगर रहता हरदम पड़ा हिमालय, तो भारत के शीश चमकता नहीं, मुकुट सा जड़ा हिमालय। तो भारत के शीश पर मुकुट की तरह हिमालय की शोभा नहीं होती। यानी कि अगर वो कुछ काम नहीं करता, अगर वो संकल्पों को पूरा नहीं करता, तो क्या होता कि उसका नाम नहीं होता और हमारे भारत पर उसके मुकुट सा नहीं सजता। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी फानी में। तो हिमालय देखो अपने ही स्थान पर डगा रहता है, कोई भी कठिनाइयां उसको हिला नहीं पाती, चाहे आंधी आए या पानी। तो वो बताता है हमें क्या सीख देता है हिमालय, कि डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो अपने पथ पर। यानी कि अपने पथ पर हमें खड़े रहना चाहिए। आंधी हो या पानी हो, हमें डरना नहीं चाहिए उससे। सब कठिनाई तूफानों में, डिगो ना अपने प्रण से। तो यानी कि अपने प्रण से, जो आपने प्रण ले रखा है, उससे हमें हिलना नहीं चाहिए। और सब कुछ पा सकते हो प्यारे, यानी कि आपको सब कुछ मिल सकता है अगर आप अपने संकल्पों को पूरा करते हैं। तुम भी ऊंचे हो सकते हो, तुम भी हिमालय की तरह ही ऊंचे हो सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। यानी कि आकाश में जितने तारे हैं, आप उन्हें भी छू सकते हो अगर आप दृढ़ संकल्प करते हैं इस पर्वत की तरह। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने पर, लाखों मुसीबत आई इसके सामने, लेकिन ये तब भी उस पर अचल रहा। यानी कि ये विद्वान रहा, अपने प्रण को इसने पूरा किया। मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में, तो उसको सफलता भी प्राप्त हुई। तो इसी तरह से हिमालय हमें क्या सीख देता है, कि अगर कोई भी हमारी कठिनाई आती है तो हमें उसका सामना डट कर करना चाहिए, उसे मुंह फेर कर भागना नहीं चाहिए। तो आई होप आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। थैंक यू।